जय हिंद बच्चों, मैं हूं रंजन सर। अब आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल रंजन मैथ पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं का मैथ जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कक्षा 10वीं मैथ बाय रंजन सर, चैप्टर 0.1 अर्थात चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। हम लोग समझेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है, इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है ना बच्चों, तो सबसे पहले वास्तविक संख्या को चालू करने से पहले हम लोग कुछ बातें सीखेंगे, है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में बातें हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है। सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि अंक किसको बोलते हैं। क्या समझेंगे, अंक। अंक होता क्या है, अंक की संख्या कितनी होती है ना, सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आप लोग नहीं जानते हैं तब मैथ पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है ना, समझेंगे पहले अंक होता क्या है, से ध्यान दीजिएगा। तो 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम लोग अंक बोलते हैं। हालांकि आप लोग जानते थे, ठीक है ना, 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंक। ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर 9 तक के सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। बात समझ में आया, अंक क्या होता है, तो 0 से लेकर 9 तक की सारी संख्याओं को अंक बोलेंगे। अगर मैं आपसे यह पूछ दूं विद्यार्थी जी, अगर मैं आपसे यह बोल दूं कि सबसे 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 छोटी अंक, सबसे छोटी अंक किसमें कितना है, तो क्या बताएंगे आप लोग, 0 बताएंगे। क्या बताएंगे, 0। सबसे छोटी अंक 0। अगर मैं आपसे यह बात करूं कि सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ी अंक देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कितना आ रहा है, यहाँ पे 9 पा रहा है। कितना पा रहा है बाबू, 9 पा रहा है। तो सबसे बड़ी अंक कितनी हो जाएगी, आपको 9 हो जाएगा। बात समझ में आया। आपसे बोलो कि अंक क्या होता है, तो 0 से लेकर 9 तक की सारी संख्याओं को अंक बोलेंगे। सबसे छोटी अंक 0, सबसे बड़ी अंक 9। अगर आपसे ये पूछ दे कि अंकों की संख्या कितनी होती है, कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम बोले क्या बच्चों कि कुल अंकों की संख्या 10 होती है। आपको पूछेगा कोई, किसी ने पूछ दिया, कोई बच्चे ने पूछ दिया कि भैया हमें बताइए कि अंकों की संख्या कितनी होती है, बोलेगा पता नहीं है, नहीं बोलना कि अंकों की संख्या क्या होती है, 10। ठीक है बच्चों, कितना होता है, 10। किसी को डाउट, मैं चाहता हूँ कि फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। अंक क्या होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक के सारे संख्याओं को अंक बोलेंगे, है ना। सबसे छोटी अंक 0 होता है बाबू, सबसे बड़ी अंक 9 होती है। कुल अंकों की संख्या 10 होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वन लेंगे, चाहे आप हमारे साथ साथ आप भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग समझेंगे क्या लिखेंगे, परिमेय और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। आई बात समझ में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोनों को जोड़ देंगे विद्यार्थी जी, तो जो उससे संख्या बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। अब समझिए कि परिमेय होता क्या और अपरिमेय होता क्या, से ध्यान दीजिएगा। देखिए 0 1 2 3 4 2 ये सारा संख्या क्या है बच्चों, परिमेय है। अगर इसमें हम लोग ऐड करते हैं अपरिमेय संख्या, जैसे √2 √3 √5 √7 तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपको वास्तविक संख्या बनाते हैं। क्या बनाती है बच्चों, वास्तविक संख्या। तो बात समझ में आया ना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। आई बात समझ में। अब आगे जानेंगे, आपसे अगर कोई यह पूछ दे कि सबसे, ऐसे पूछ देगा सबसे छोटी वास्तविक संख्या कितना होता है बच्चों, सबसे छोटी वास्तविक संख्या, तो क्या बोलेंगे आप लोग, 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 0। अगर सबसे बड़ी वास्तविक संख्या बोलेगा तो सबसे बड़ी वास्तविक संख्या
तो सबसे बड़ी वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अनंत मतलब यह होता है कि हमें पूर्ण रूप से पूरा संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, हम पूर्ण रूप से सारी संख्याओं को गिन नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग गिनती कहाँ से लिख सकते हैं बताइए तो? 100 तक, 1000 तक, क्या 1000 तक गिनती होती है? गिनती अंत था होता है बच्चों, हम लोग गिनते गिनते पूरा बूढ़ा हो जाएंगे, फिर भी हम लोग गिनती का अंत नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? आगे हम लोग समझते हैं प्राकृत संख्या। क्या समझेंगे? प्राकृत संख्या। डाल लीजिए उसको थोड़ा सा। अब समझेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है। अगला समझेंगे प्राकृत संख्या। देखिएगा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बच्चों? प्राकृत संख्या। ये तो 5-6 क्लास के बच्चे जानते हैं प्राकृत संख्या होते क्या है, फिर भी ध्यान देना, समझना हम लोग को भी जरूरी काम है। गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राकृत संख्या। अब लोग गिनती हम लोग करते क्या से बताइएगा? हम लोग गिनती कहाँ से करते हैं? गिनती 0 से, कि 0 1 2 3 नहीं, हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में 1 2 3 4 5 6 9 ये सारा क्या संख्या है? प्राकृत संख्या बोलो। क्या है? प्राकृत संख्या। आई बात समझ में? क्या होता है प्राकृत संख्या? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलेंगे। जैसे में 1 2 3 4 5 9 आप अनंत ऐसे लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब से पूछ देगा, लिख लीजिएगा स्टार मार के, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या लिखेंगे आप लोग? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अगर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को दिया तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या बोलेंगे बच्चों? अनंत। क्या बोलेंगे हम लोग? अनंत। ठीक है ना? आगे समझेंगे हम लोग, आगे समझेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे सब बताइएगा? पूर्ण संख्या क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देने से पूर्ण संख्या बनती है। क्या बनती है बच्चों? प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देने से जो संख्या बनता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उससे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे बच्चों? पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिए, तो प्राकृत संख्या होता है क्या? 1 2 3 4 5 6 9 इसमें क्या बोला है कि प्राकृत संख्या में, ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देने से जो संख्या बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 0। 0 लगाने से क्या संख्या बन गया? आपको पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया? पूर्ण संख्या। तो बात समझ आया ना कि प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देने से जो संख्या बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? पूर्ण संख्या। अगर आपको यह पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है बच्चों? पूर्ण संख्या सबसे छोटा कितना पूर्ण संख्या है? 0। क्या लिखेंगे? 0। अगर आपसे यह पूछ दूं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या बोलेगा आप लोग? अनंत। क्या बोलेंगे बच्चों? अनंत। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है ना? आगे हम लोग समझेंगे क्या? आगे हम लोग समझेंगे सम संख्या। क्या समझेंगे हम लोग? सम संख्या। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे सम संख्या। ये सब लिखवाने वाला चीज, ये सब समझाने वाला चीज है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, हम तो समझाते हैं खाली। सम संख्या किसको बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, तो वैसे संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, क्या होगा बच्चों? वैसे संख्या जो 2 से पूरा कट जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम संख्या। जैसे में 2 भी 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा और 10 भी 2 से कट जाएगा। तो वैसे संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे सम संख्या। अब फिर पूछ देगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है बच्चों? सबसे छोटी सम संख्या क्या बताएंगे? 2। क्या बताएंगे आप लोग? 2। अब आप लोग बताइए कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी
सम संख्या आप बता सकते हैं सबसे बड़ी सम संख्या होती है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बड़ी सम संख्या आप लोग बताएंगे कमेंट में क्या होगा, ठीक है। आगे हम समझेंगे क्या, आगे हम समझेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा। वैसे संख्या लिखेंगे आप लोग, वैसे संख्या जो एक के अलावा अपने आप से कटे, क्या बाबू, वैसे संख्या जो एक के अलावा अपने आप से कटे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे में समझिएगा, जैसे में 3, 7, 13, 17, 14, ये सारी संख्या क्या बाबू, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, 3 जो है 3 एक से कटेगा या तो 3 खुद से कटेगा, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, क्या 3 का एक से कर सकता है, 3 से ही कर सकता है, इसके अलावा कोई और संख्या से नहीं कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अगर सबसे बड़ी बोलेगा तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका इसका आंसर कमेंट में देना है। किसमें देना है बच्चों, कमेंट।